सैनिकों का, उन वीर सपूतों का, और इसीलिए नमन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल पहुंच चुके हैं। मुझे गौरव आर्या, मैं कहूंगी कि आप जरा कुछ और भी बताएं इसमें। जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी नेशनल वॉर मेमोरियल में, इमेजेस हम देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे पूरे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, JCO साहिबान हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ट्राई सर्विसेज। और ये वॉर मेमोरियल है भी ट्राई सर्विसेज का, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। 1947 देश की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद, जिन फौजी भाइयों ने अपनी जान दी इस देश के लिए, लड़ाइयों में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में या और किसी ऑपरेशन में, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। प्रधानमंत्री अभी आएंगे यहाँ पे, पहले नमन करेंगे सारे वीरों को जिनके नाम यहाँ पे लिखे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर होगा, लास्ट पोस्ट यहाँ पे बजाया जाएगा ब्यूगल पे, लास्ट पोस्ट। रीथ लेइंग सेरेमनी होगी और अब हम देखेंगे किस तरीके से जब रीथ लेइंग के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सामने जाएंगे तो आगे 2 पायलट्स उनके चलेंगे, यानी कि 2 सिपाही उनके सामने चलेंगे और किस तरीके से वो गाइड करेंगे प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री वहां पे जाके रीथ रखेंगे और रीथ रखने के बाद वहां पे सल्यूट यानी कि सलामी दी जाएगी। प्रॉपर एक जनरल सल्यूट, एक गार्ड ऑफ ऑनर होगा और शोक शस्त्र भी होगा यहाँ पे, और ये आज का पूरा कार्यक्रम होगा। बाकी लोग भी आएंगे, जो श्वेता बाकी डिग्नेटरीज हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ पे। इस वक्त हमारे CDS नहीं हैं, जनरल बिपिन रावत पिछले साल वो थे यहाँ पे और पूरे इन सेलिब्रेशंस का बहुत बड़ा हिस्सा थे जनरल बिपिन रावत CDS। अब वो हमारे बीच नहीं है। तो बाकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, सारे सीनियर कमांडर्स, सीनियर अधिकारी, सब के सब आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये देखिए रीथ है, ये जो दोनों पायलट्स ने रीथ पकड़ रखी है, सफ़ेद रीथ है। इस रीथ को प्रधानमंत्री, ये देखिए स्लो मार्च की कार्रवाई में दर्शकों को बताता चलूँ, इसको स्लो मार्च कहते हैं। जिस तरीके से दोनों पायलट्स आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ कदम से कदम मिला के ये आगे बढ़ रहे हैं। ये सीढ़ियाँ उन्होंने चढ़ी और फिर से दोबारा स्लो मार्च की कार्रवाई। यहाँ पे प्रधानमंत्री रीथ लेइंग करेंगे, वो इलाका आ चुका है जहाँ पे रीथ लेइंग होती है। बिल्कुल, मुझे गौरव आ रहा है और मुझे लगता है इस बात का भी आप जिक्र यहाँ पर करें, क्योंकि हम लगातार जिस बारे में जिक्र कर रहे हैं, विजय मशाल यात्रा, जिसकी पिछले साल शुरुआत प्रधानमंत्री ने की गई थी। और देखिए इस वक्त नमन किया जा रहा है शहीदों को, वीरों को, हमारे शहीद वीर सैनिकों को अमूल्य रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नमन करते हुए। जी, प्रधानमंत्री ने रीथ लेइंग करी, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, रीथ लेइंग करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, ये गार्ड ऑफ ऑनर, सिख रेजिमेंट, इंडियन आर्मी। लास्ट पोस्ट।
वक्त आप देख रहे हैं युद्ध स्मारक पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अभी नमन किया है। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है उनकी ओर से, क्योंकि 50 साल हुए हैं विजय दिवस को। किस तरह से भारतीय सेना ने साथ दिया मुक्ति वाहिनी का और पूरी कोशिश की गई उस जुर्म, उस सितम से आज़ादी दिलवाने की। और इसी के बाद 16 दिसंबर 1971 इतिहास में वो दिन जो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, निर्णायक लड़ाई के तौर पर इसे देखा गया था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जिसे देखा गया, जिसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, वो भी बिना किसी शर्त के। और यही दिखाता है भारत का दमखम। भारत अगर अपने आप पर आता है तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ जीत की बारत लिखता है। ये है 1971 का इतिहास।